दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2025 का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं और एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और अगर आप दोस्तों अभी से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का नेक्स्ट ईयर 2025 में जो है ये जो है फॉर्म तो जनवरी फरवरी में आ जाएगा, वही एग्जाम मार्च अप्रैल तक आपका होगा। ओके गाइस, तो देखिए सबसे बेस्ट बुक पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व ऑल क्वेश्चन पेपर वाली बुक आपको लेना है। अब गाइस अभी तक बुक जो है ना मार्केट में नहीं आई है 2025 की, ये जो अगस्त या आपका सितंबर में आ जाएगा, तो अभी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि उस बुक को खरीदने का बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि उसमें जो है ना आपको 2023 के सारे क्वेश्चंस और 2024 में जो एक महीने जो पेपर हुआ है आपका एग्जाम दोनों शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के दोस्तों 60% क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं, चाहे वो साइंस का हो, सोशल स्टडी का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर पिछले साल के आपको 2023 के मिल जाएंगे लगभग 10 क्वेश्चंस पेपर, और 2024 का आपको मतलब 30-30-60, कहने का मतलब यह है कि एक महीने एग्जाम हुए हैं तो उसमें जो है दोनों शिफ्ट में हुआ है तो लगभग 50 क्वेश्चन पेपर मान लीजिए वो सॉल्व मिल जाएगा, तो वो सारा आपको कर लेना है। ओके गाइस, आपके एग्जाम में देखिएगा मैं आपको बताता हूँ 150 मिनट का आपको टाइम मिलता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी के भाई 10th लेवल के आपके ग्रामर के ओनली आते हैं। ओके गाइस, 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के आपके 25 आएंगे, साइंस के आपके 20 आएंगे, उसके बाद सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ये मैं आपको बता दूंगा। और बाकी तो गाइस देखिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो ना, प्रीवियस ईयर जो भी मैंने क्लासेस करवाए हैं, इंग्लिश की तैयारी मैंने सिलेबस वाइज कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग अभी से चाहते हो कि मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी मैंने करवाया है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, उर्दू का आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। अब उर्दू के टीचर बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपके उर्दू कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने मैट्रिक तक उर्दू पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने इंटरमीडिएट तक उर्दू पढ़ा है, तो फिर डीएलएड का फॉर्म कौन बच्चा भर सकता है, मैट्रिक वाला या इंटरमीडिएट वाला, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, सो डेट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, उसमें 50% आपके होने चाहिए उर्दू में। अब किस में होना चाहिए बताऊंगा इसमें, देखिएगा पहले आप हिंदी का यहाँ पर सिलेबस देखिए। हिंदी में जो है आपकी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर आप इन सभी टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक आएगी उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो उसी से कर लेना। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, तो ऐसे में आप टॉपिक वाइज जो है ना पहले बेसिक से आप इसको पढ़ो, इनको समझो, इसका नोट्स बनाओ और अभी से तैयारी करो, मतलब एक एक चीज अभी से कंसेप्ट क्लियर करके चलो, और बाद में आपको प्रैक्टिस सेट करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट के 2-3 महीने में। ठीक ना, तो अभी तो ऐसा ही करो। अब इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस मैंने सारे टॉपिक वाइज जो है मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, मतलब इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है 2024 में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक ना, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक बता देता हूँ, ये लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उससे पढ़ लीजिए, या प्लेन टू पैरामाउंट एक बुक आती है बाय नीतू मैम, वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक ना, फ्री में। उसके बाद मैथ के जो है आपके क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 11th-12th का नहीं आता है मैथ, 9th-10th का आपका मैथ आता है, तो चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ लो, या इन सभी टॉपिक को पढ़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब क्लास 6 to 10th लेवल के कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी से आप क्या करो, इन सभी टॉपिक को सर्च करो, आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा ये सारा टॉपिक, उनको आप अच्छे से पहले पढ़ो, उनको डीपली पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करो। तो अभी से तो आपके पास टाइम है, तो इनको पहले अच्छे से पढ़ लो, लूसेंट की बुक पूरे अच्छे से आप खत्म कर दो पढ़ के। ठीक ना, सारा टॉपिक कंप्लीट कर लो, क्लियर कर लो, उसके बाद आपके जो है आप इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर के करो। ओके गाइस, बाकी तो मैंने आपको करवा ही दिया है, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, तो उससे कर सकते हो। देख लीजिए इसमें वही आपका क्लास 10th 9th का चैप्टर वही टॉपिक दे रखा है, इसमें आपका चुंबक से, यहाँ पर लेंस से पूछा गया, प्रकाश से। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से मैट्रिक स्तर के क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी आप पढ़ लीजिए, पहले इसको डिटेल में पढ़िए एनसीईआरटी बुक से।
ठीक ना। उसके बाद आप जो है भाई जैसे मैंने बताया है इसका MCQ क्वेश्चंस गूगल पे सर्च कीजिए, मैंने करवाए हैं उनको कर लीजिए यूट्यूब से, उसके बाद आप इसका बुक से पढ़िए। ठीक है, ये दोनों तरीका है पढ़ने का। ओके गाइस, उर्दू के लिए मैं बताऊंगा क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद रीजनिंग में इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। 10 टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन ही आते हैं, लिख लीजिएगा। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट सीरीज से आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद सिलोजिज्म से आते हैं, स्टेटमेंट से नहीं आते, कम ही आते इसमें, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से आते हैं, यही टॉपिक है। उसके बाद उर्दू से इन सभी टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस। उर्दू मुझे नहीं आता पढ़ने, इन्हें देख लीजिएगा टॉपिक। ओके, इसमें राइटर बुक के नाम से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ उर्दू के लिए। ठीक ना दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में 50% नंबर है, इंटरमीडिएट मतलब 12th में वो डीएलएड कर सकते हैं। और SC ST PWD PH कैटेगरी के स्टूडेंट अगर उनके 50% से कम है, 45% तक है, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जिनके 50% से कम है, जो जनरल स्टूडेंट है, तो उनको SC ST का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्योंकि OBC वाले के लिए पिछले साल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे जिनका 50 से कम था। बाकी मिनिमम एज की बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक आपका जो है 17 साल हो जाना चाहिए। ओके गाइस, उर्दू के लिए क्या बोला गया था मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। उर्दू के लिए जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पर देखिए मिनिमम कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब पासिंग मार्क्स, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक ना, 35% जनरल के लिए, मतलब कि 120 का 35% अगर आप निकालते हो तो देख लेते हैं कितना आता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक ना, 5 दूनी 5 35, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 सते 42 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होगा जनरल वालों को, और 30% लाना होगा यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी को, SC ST OBC वालों को। देख लेते हैं 0 से 0 हो गया, 12 3 36 नंबर। ओके गाइस, और एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के लिए कितने लाने होंगे, तो 120 में से आपको 90 लाना होगा। ओके गाइस, उर्दू के लिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जब आप फॉर्म भरेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सभी को बनवा लेना है गाइस, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम चाहिए होगा। उर्दू के लिए क्या है जल्दी से मैं आपको देख के बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर 3rd नंबर पे देखिए, 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। अब मौलवी जो है ये इंटरमीडिएट 12th लेवल का होता है, ये एक बार पता कर लीजिएगा, जिन्होंने किया उनको तो पता होगा। ठीक है गाइस, तो उर्दू से काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उर्दू की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है, और इसमें दोस्तों कंपटीशन कम है, क्योंकि उर्दू वाले स्टूडेंट ही होते हैं। और आने वाले टाइम में बिहार में बहुत ज़्यादा उर्दू वाले टीचरों की ज़रूरत है। तो ऐसे स्टूडेंट जो मौलवी नहीं कर रखे हैं, मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर लो दोस्तों, आपका बेनिफिट है। मतलब आप 100% जो है ना, आने वाले 5 साल में आप बिहार में टीचर बन जाओगे, अगर आप उर्दू से डीएलएड करते हो। तो नहीं करोगे तो आप पछताओगे, आप उस कम्युनिटी के हो के भी, क्योंकि उर्दू से दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोप है। लेकिन फ़ायदा के लिए मैं आपको बता दिया, क्योंकि फिर बाद में पछताओगे, कंपटीशन ज़्यादा है हिंदी में, तो फिर आप कहीं न